बेटा ये ना एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है ये। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 5 पार्ट तो यहीं पे हैं। तो जब चांसेस के इस पे 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क या 4 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो ये करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ई वेक्टर, वो हमेशा होता है माइनस डेल वी। ठीक है, तो ये डेल्टा का उल्टा है, डेल बोलते हैं इसको। तो डेल क्या चीज़ होता है? इसको ना ग्रेडियंट ऑपरेटर कहते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, जैसे ये पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी, उसको वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करता है। और डेल का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो क्या होता है? इट इज़ कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ आई कैप प्लस कर्ली बाय जे कैप कर्ली बाय कर्ली जेड के कैप। अब आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, डी डी एक्स तो आपको पता है। डी डी एक्स क्या होता है? डी डी एक्स तो होता है एग्जैक्ट डेरिवेटिव। एग्जैक्ट डेरिवेटिव कहते हैं जब आप डिफरेंशिएशन करते हो। ठीक है, ये डी डी एक्स एग्जैक्ट होता है। ये जो कर्ली बाय कर्ली एक्स होता है इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग होता है कि व्हेन यू आर प्रोवाइडेड विद 2 और मोर वेरिएबल्स, तो आपने x के साथ डिफरेंशिएट करना है, y के साथ करना है, z के साथ करना है, सेपरेटली करना है। जब आप किसी चीज़ को x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब लिखा हुआ है, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के साथ, देन यू हैव टू ट्रीट y एंड z टू बी कांस्टेंट। y z को क्या ट्रीट करना पड़ेगा? कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। और सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव है तो क्या आंसर आएगा? 2x वाई जेड क्यूब। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग। व्हेन यू आर द क्वांटिटी यू आर प्रोवाइडेड डिपेंड अपॉन 2 और मोर वेरिएबल and you are derivating or differentiating it with respect to one of the variable, then treat the other variable to be constant। ये होता है पार्शियल। तो ये पहले नॉलेज होनी चाहिए थी। अच्छा, ये अब ये चीज़ कहाँ यूज़ करनी है हमने? बेसिकली ई माइनस डेल वी। तो अगर आपको पता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट पोटेंशियल विद एक्स पार्शियली। अगर आपने वाई कंपोनेंट निकालना है, पार्शियली किससे डिफरेंशिएट करना पड़ना है? वाई से। अगर आपने जेड कंपोनेंट निकालना है तो कर्ली वी बाय कर्ली जेड। ठीक है, नॉर्मली बुक्स में हमें ना ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स बता देते हैं। ये ठीक है, बट कब ठीक है? व्हेन वी डिपेंड अपॉन एक्स ओनली। बट अगर आपका वी एक्स वाई और जेड तीनों पे डिपेंड करता है, देन यू हैव टू कैलकुलेट एक्स कंपोनेंट सेपरेटली, वाई कंपोनेंट सेपरेटली एंड जेड कंपोनेंट सेपरेटली। ठीक है, तो ये थी इनिशियल इंट्रोडक्शन जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में ना 2 चार्जेस दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव फिगर ए में दिया हुआ है और एक नेगेटिव फिगर बी में दिया हुआ है। पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन ऐसे ए एंड बी भी पॉइंट्स हैं। तो दोनों फिगर्स में उन्होंने कुछ क्वेश्चन पुट किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वी पी माइनस वी क्यू एंड वी बी माइनस वी ए का साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताना आपने। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले। तो पहली डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे। पहले मैं सारे आंसर अपने पॉजिटिव चार्ज के लिए बताऊंगा, फिर मैं सारे आंसर नेगेटिव के लिए करेंगे। तो फील्ड लाइन ऐसे ही निकलती है, आपको पता है। नो फील्ड लाइन शुड इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट पी, यहाँ पे है पॉइंट क्यू। ये चार्ज को लेट से स्मॉल क्यू कह देते हैं। तो अगर आपने पोटेंशियल एट पी निकालना है तो पोटेंशियल एट पी क्या आएगा? के क्यू बाय डिस्टेंस आर पी। और पोटेंशियल एट क्यू कितना आएगा? के क्यू बाय डिस्टेंस आर क्यू। अब के एंड क्यू ये तो पॉजिटिव है, साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आर क्यू जो है इट इज मोर देन आर पी। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा? इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी, पता है ना। जैसे आपको पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 4 बट 1/5 इज लेस देन 1/4,
क्योंकि 1/5 क्या होता है 0.2, 1/4 क्या होता है 0.25, ठीक है। दोनों साइड को के क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो पोटेंशियल हाई कहाँ पे आया, तो क्यू पे लेस पोटेंशियल है और पी पे क्या है मोर पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं अभी सारे आंसर्स पहले किसके लिए प्रूव करूंगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पहला क्वेश्चन यही था कि गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल में वीपी माइनस वी क्यू। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट वीपी इज मोर देन वी क्यू, सो वीपी माइनस वी क्यू इज पॉजिटिव। अभी वीपी माइनस वी ए पे नहीं आएंगे। दूसरा, साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू क्या होगी, ठीक है। एनी चार्ज Q, let's say Q1 placed at Q and potential at Q, और VP क्या होगा, सेम चार्ज Q1 placed at P into potential at P। सो यहाँ से अभी तो हमने ये प्रूव कर दिया हुआ है कि VP माइनस VQ इज पॉजिटिव, ठीक है। ये तो हो गया हुआ हमारा कि VP माइनस VQ पॉजिटिव आ चुका हुआ है, ठीक है। अब यूपी माइनस से यू क्यू अगर निकालना हो तो क्या आएगा, Q1 बाहर VP माइनस VQ, ठीक है। VP माइनस VQ पॉजिटिव है इफ Q1 इज नेगेटिव ई, लेट से इलेक्ट्रॉन, मे बी उसे नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो ये माइनस ई इंटू VP माइनस VQ हो जाएगा। और VP माइनस VQ तो पॉजिटिव था, ओवरऑल आंसर क्या हो गया नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या इंफॉर्मेशन मिली यहाँ से, तो वील ऑब्जर्व कि यूपी माइनस यू क्यू इज नेगेटिव। तो उन्हें साइन पूछा था पी एंड क्यू में साइन कितना होगा, वो भी निकाल दें, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। देखो वर्क डन बाय द फील्ड है इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अब दो चीजें ध्यान से रखो, देखो इनको, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो सिंपल क्या होगा, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो नेगेटिव इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है ओनली चेंज। तो इन्होंने दोनों पार्ट्स पूछे हुए हैं सी एंड डी में। चार्ज को उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं, बाय द फील्ड। पार्ट सी, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। तो क्यू टू पी तक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और किसका वर्क डन पूछा हुआ है उसने, फील्ड का। तो फील्ड का वर्क डन, ठीक है। एक बार देख ले, क्यू टू पी है ना, यस क्यू टू पी है। तो अगर आपने क्यू टू पी लेके जाना है तो वो माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू क्या होगा, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू। और ये क्या बन जाएगा, चार्ज मूव्ड वीपी माइनस चार्ज मूव्ड वी क्यू। Q1 बाहर निकाले, VP माइनस VQ, ठीक है। नाउ पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है, Q1 जो है वो भी पॉजिटिव है और VP माइनस VQ ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव, इम्प्लाइज वर्क डन VWQ शुड बी नेगेटिव। इसका मीनिंग नेगेटिव वर्क टू बी डन by field to move positive charge from Q to P, ठीक है। तो ये भी हो गया पार्ट। फिर कहते हैं गिव द वर्क डन, बी टू ए वाले दो क्वेश्चन आ गए। बी टू ए को स्टडी करेंगे, सारे बी टू ए पे चलेंगे। पहले तो नेगेटिव है वो देखें, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइंस आ गई। अच्छा फील्ड लाइन उल्टी बननी थी अब यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है। अब बी टू ए पॉइंट्स कहाँ पे पहले वो देखें। तो डायग्राम में क्लियर है कि बी टू ए, बी आउट है, ए इनवर्ड है
तो पहले तो वी बी माइनस वी ए निकालना है। सो बी पॉइंट यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे चार्ज जब आ गया माइनस क्यू, तो पोटेंशियल एट ए क्या होगा, माइनस के क्यू बाय आर ए, और पोटेंशियल एट बी क्या होगा, माइनस के क्यू बाय आर बी। सो वी ऑलरेडी नो के माइनस के क्यू जो है नेगेटिव है, एंड आर बी इज मोर देन आर ए, तो उनका जो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, दोनों साइड को अगर के क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ पॉजिटिव नंबर। बट अगर आपने नेगेटिव साइन से भी दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू नो ऑलरेडी इनइक्वालिटी साइन विल स्विच। ऐसे क्यों होता है, अगर 5 4 से ग्रेटर है तो -5 इज लेस देन -4, ठीक है। तो पोटेंशियल एट बी इज मोर देन पोटेंशियल एट ए, पहला पॉइंट। सो वी ए माइनस वी बी जो होगा वो नेगेटिव होगा, एंड वी बी माइनस वी ए क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पोटेंशियल का साइन कैसे आया वो क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर सेकंड में कहता क्या है, कहता है स्मॉल नेगेटिव चार्ज है ए से बी, ए एंड बी में मूव करवा रहे हैं। तो अगर ए एंड बी में स्मॉल नेगेटिव चार्ज को मूव करवा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी का साइन बताना है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या आएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी चार्ज इनटू पोटेंशियल एट बी। दो चीज़ें इनको बॉक्स में डाल दो पहले, ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये नहीं भूलने। चार्ज नेगेटिव है तो माइनस ई लिख दो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं यू बी माइनस यू ए निकाल लेते हैं, मर्जी है आपकी, आपने यू ए माइनस यू ए भी निकालना है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी किन दो पॉइंट्स में निकालनी है। तो ये क्या होगा, यू बी में क्यू वन बाहर, वी बी माइनस वी ए। अब क्यू वन खुद क्या है, नेगेटिव है, और वी बी माइनस वी ए वो पॉजिटिव है। सो क्यू वन नेगेटिव है, वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलरेडी ये नेगेटिव होगा। और दूसरा क्यू वन वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी जो है ऑलरेडी नेगेटिव है, चार्ज भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो साइन भी आ गया, ठीक है। तो अगर वो साइन पूछते हैं वो भी हमने निकाल दिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, हाउ टू कैलकुलेट साइन, ठीक है। फिर उसके बाद उसने पूछा डी और ई पार्ट में, कहता है साइन ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। देखो वर्क डन किसका पूछा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल फील्ड का वर्क डन हमेशा ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ से लेके जा रहे हैं, बी टू ए। सो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी आना है वो हमेशा क्या होता है, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से लेके जा रहे हैं, बी से ए तक लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम बी टू ए वो क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस एट बी, यही होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज मूव्ड वी ए माइनस चार्ज मूव्ड वी बी। चार्ज क्यू वन बाहर निकाल लिया, वी ए माइनस वी बी हो गया। चार्ज मूव कौन सा किया है, नेगेटिव किया है, माइनस ही डाल दो। सो ई वी बी माइनस वी ए हो गया, ठीक है, साइन स्विच हो गई वाले, ठीक है। अब हमने देखना कि वी बी माइनस वी ए क्या था। जो वी बी माइनस वी ए ऑलरेडी क्या है हमारा, पॉजिटिव है। अगर वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव है तो ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मीनिंग एक्सटर्नल फील्ड डू पॉजिटिव वर्क, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड वर्ड नहीं यूज करते, एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना फील्ड की बात की हुई है, ये एक्सटर्नल एजेंसी। देखो सी पार्ट में वर्क डन बाय द फील्ड बोला हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो बी से ए तक जाने में नेगेटिव चार्ज को लेके जाएं तो वर्क क्या हो रहा है, सो एक्सटर्नल फोर्स डू पॉजिटिव वर्क टू मूव नेगेटिव चार्ज
फ्रॉम बी टू ए। सो ये सारा जो रिजल्ट हम कर रहे हैं सारा मैथमेटिकल कर रहे हैं, तो आपको ये मैथमेटिकल रिजल्ट सारे याद होने चाहिए कैसे करना है। और लास्ट पार्ट उन्होंने क्या बोला है, नाउ इन द लास्ट पार्ट व्हाट दे आर सेइंग, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम गोइंग टू बी टू ए। अब वो देख लेते हैं। सो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव, ठीक है। इसका जो वर्क होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर एंड ये भी चीज़ होती है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल का जो वर्क डन हमने निकाला था ना वो था ओनली डेल्टा यू। तो आप इन दोनों फॉर्मूले से ये चेक कर सकते हो, एक्सटर्नल का वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, फील्ड का वर्क डन क्या है, नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो दिस मीन्स दैट कि अगर इफ W work done by external is positive implies work done by electric field is negative work done। so अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव होता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर विल बी इंक्रीज इन। और हमें पता है जब भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करती है तब नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। मीन्स अगर डेल्टा यू नेगेटिव या डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज ऑलवेज ज़ीरो, सम टोटल ऑफ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा ज़ीरो होता है। विच मीन्स अगर एक इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या कर जाएगा, डिक्रीज। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, सो इफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज फॉर अ चार्ज देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। सो ये जो हमने किया सारी एक्सप्लेनेशन थी मैथमेटिकल विद लॉजिक, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि फिलोसफिकल नहीं है कि मैंने डायरेक्ट लिख दी हो, एवरीथिंग इज बाउंड विद द कंस्ट्रेंट ऑफ द सर्टेन फॉर्मुलेशन। और वो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला पहला फॉर्मूला तो यही है कि आपको ये नहीं भूलना कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ठीक है, उन्हीं को यूज़ करके किया है। और अगर सिंपल सेंस में देखें कि क्या हो रहा है, तो देखो अगर ए पॉइंट पे जो आपका चार्ज है ना, ए पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज, वो रिपेल होगा नेगेटिव से, ठीक है। बी पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी रिपेल होना नेगेटिव से, सोर्स से, बट ज़्यादा रिपल्शन ए पे मिलेगी। तो एवरी नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू मूव फ्रॉम ए टू बी स्पॉन्टेनियसली बाय लूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर आप बी से ए तक नेगेटिव लेके आओगे, रिपल्शन बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन है, तो ये आपने ऐसे अटैम्प्ट करके है ना, मैंने पूरा ये शेयर कर दिया सारा, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है फाइनल एग्जाम में, इसके ऊपर 5 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है, 1 मार्क के 5 पार्ट्स, MCQ भी आ सकता है, असर्शन रीजन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो। थैंक यू।